बीए द्वितीय वर्ष में आप सभी का स्वागत है। आपके पाठ्यक्रम के अनुकूल आज प्रथम प्रश्न पत्र में हम महाकवि केशवदास जी की रचना रामचंद्रिका के दिए गए अंश को हम व्याख्यायित करेंगे। रामचंद्रिका में सीता दर्शन के प्रसंग का वर्णन है। इससे पहले हनुमान जी को आकाश मार्ग से लंका जाते हुए के प्रसंग को पढ़ा था। इसमें कवि ने सीता जी का अपहरण करके जब वो रावण अशोक वाटिका में ले गया है तो वहाँ सीता जी जिस अवस्था में है उसका उस वियोगावस्था की स्थिति का चित्रण इसमें किया है। धरे एक बेनी मिली मैल सारी, मृणाली मनोपंक सो काढ़ी डारी, सदा राम नाम रटे दीनवानी, चहु ओर है राक्षसी दुख दानी। ग्रसी बुद्धि सी चिंतानी, मानो कियो जीव दंतावली मैं बखानो। मानो किधो जीव दंतावली में बखानो। किधो घेरी के राहु नारीन लीनी, कला चंद की चारु पयूष भीनी। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ छंद जो है केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका से उद्धृत है, जिसमें सीता दर्शन के प्रसंग का वर्णन किया गया है। सीता जी राक्षसियों से घिरी हुई हैं, वह अत्यंत वियोगावस्था में उदास एवं चिंतित है। उसी दृश्य का वर्णन कवि केशवदास जी कर रहे हैं। केशवदास जी का कहना है कि सीता जी जिन्हें रावण ने अपहरण कर अशोक वाटिका में रखा है, अत्यंत चिंतित दिख रही हैं। उन्होंने इस चिंता में, इस विरह व्यथा में अपने रहन सहन पहनावे पर भी ध्यान नहीं दिया। एक चोटी उन्होंने बना रखी है और शरीर पर मैली सी साड़ी पहन रखी है। यानी पति से दूर स्त्री का श्रृंगार का कोई न तो महत्व है न खुद ही उसकी रुचि है। सीता जी को इस रूप में दिखाया गया है। कविवर ऐसे कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, एक बेनी धारण किए हुए मैली साड़ी पहने हुए सीता जी ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे सुंदर खिली हुई कमिलनी को निकाल करके जलाशय से, सरोवर से, तालाब से निकाल करके बाहर फेंक दिया गया हो। सीता जी अत्यंत दुख दीन बाड़ी में राम नाम का स्मरण सदैव कर रही हैं। सदा राम नाम रटे दिनवानी। दुखी स्वर से, दुखी मन से वो राम राम का नामोच्चारण कर रही हैं। उनको चारों तरफ रावण द्वारा निर्देशित दासियां इकट्ठा हैं और उन्हें तरह तरह से डराती हैं, कष्ट पहुंचाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है, कवि ये कहना चाह रहा है कि सीता जी अत्यंत दुखी अवस्था में हैं। कवि केशवदास जी का कहना है कि
ग्रसी बुद्धि सी चिंतानी मानो चिंतानान चिंती चित चिंतानी, चित्त चिंताओं से भरा है। मानो कि दो जीव दंतावली में बखानो। इस प्रकार से सीता जी इन राक्षसियों से घिरी हुई है जैसे दंतावली के बीच जीभ घिरी होती है। थोड़ी सी भी असावधानी हो तो जीभ जो है दांतों के नीचे आने का डर रहता है। तो सीता जी भी इन राक्षसियों से घिरी हुई है, वो तरह तरह से कष्ट दे रही हैं। उनकी स्थिति लगभग इसी तरह से दयनीय है। कहने का मतलब यह है कि दांतों से घिरी जीभ बेचारी कुछ नहीं कर पाती, वैसे ही सीता जी भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। वो चुपचाप चिंता सहित दुखी बैठने के लिए मजबूर हैं। किधो जीभ दंतावली में बखानो, किधो घेरी के राहु नारीन लिन्नी कला चंद्र की चारु पीयूष बीनी। कवि केशवदास जी कहते हैं कि सीता जी अत्यंत चिंतित हैं और इन चिंताओं से ग्रस्त अपने को बहुत ही विवश महसूस करती हैं। उस समय वह ऐसी लग रही हैं मानो अमृत से व्याप्त चंद्रमा की सुंदर कलाओं को राहु की पत्नियों ने घेर लिया है। किधो घेरी है घेरी के राहु नारीन लिन्नी कला चंद्र की चारु पीयूष चिन्नी। तो भीनी इस प्रकार से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अमृत से युक्त चंद्रमा की सुंदर कलाओं को राहु की पत्नियों ने घेर रखा है। मानो चंद्रमा में से व्याप्त अमृत से व्याप्त चंद्रमा की सुंदर कलाओं को राहु पत्नियों ने घेर लिया हो। उसे चारों ओर से राक्षसी स्त्रियां घेर कर बैठी हुई हैं। वे सभी राहु की पत्नियों की तरह अथवा राहु की तरह उसे कष्ट दे रही हैं। तो ये राहु पत्नी कहा है, राहु नारी। ये जो नारियां हैं, जो राक्षसियां हैं, जो सीता जी को घेर रखी हैं, उनको कवि ने राहु नारीन के रूप में उल्लेख करता है कि ये राहु रूपी नारियां हैं जो चंद्रमा की जो है उपमा दी जाती है सुंदर स्त्री से। तो सीता जी चंद्रमा के समान हैं और उनके दीप्यमान कृति जो है वही अमृत है। और ये जो है इसको राहु रूपी राक्षसों की स्त्रियों ने उनको घेर रखा है। कहने का तात्पर्य है कि सीता जी अत्यंत विवश स्थिति में हैं। अब इसमें विशेष में हम लिखेंगे कि अशोक वाटिका में जो बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग है, हर रामायण में ये प्रसंग लगभग आता है और विशेष रूप से रामचरितमानस में है जिसका हम उल्लेख कर सकते हैं। और ये रामचंद्रिका में भी ये सीता के अपहरण करके रावण द्वारा अशोक वाटिका में रखे जाने के प्रसंग का ही ये वर्णन ये भी है, जिसमें सीता जी के राम जी से वियोग, चिंता, दुख के भावों का अत्यंत सजीव वर्णन इसमें किया गया है। कवि ने अब इसको छंद की दृष्टि से भुजंग प्रयात छंद कहते हैं
भाषा जैसा आपको पता ही है, ब्रज भाषा का प्रयोग केशवदास जी ने किया है। तो प्रस्तुत सीता वर्णन नामक छंद में कवि केशवदास जी ने उनके वियोगावस्था का अत्यंत ही मार्मिक, हृदयस्पर्शी एवं भावपूर्ण चित्रण किया है। अतः यह कहा जा सकता है कि एक ही छंद में इतनी सजीव संवेदना समेटने की क्षमता केशव जैसे आचार्य के पास ही है, और इन्होंने बखूबी इसमें यह करके दिखाया है कि सीता जी का वियोग वर्णन किस प्रकार से मार्मिक रूप से वो करने में सफल हुए हैं। धन्यवाद।